ये इस काले कानून को लाकर अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाना चाहती है। सरकार अगर नहीं झुकेगी तो किसान और युवा इस सरकार को 2024 में जो चुनाव होंगे जो उसमें उखाड़ के फेंक देगा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द फाइंडर। मैं संतोष शाह। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश के किसान इस समय आंदोलनरत हैं। किसानों की मांगे हैं कि जो 3 कानून सरकार ने पारित किए हैं उन कानूनों को वापस लिया जाए। तो इस विषय पर हम बहुत सारे लोगों की राय रख चुके हैं, किसानों की राय भी आपके बीच रख चुके हैं। आज हमारे साथ कुछ युवा हैं, कुछ छात्र हैं जो अपनी राय इस पर रखेंगे। हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। ये लोग बरेली कॉलेज के हैं, जो कि बहुत ही पुराना कॉलेज है, अंग्रेजों के समय से चल रहा है। तो आप लोगों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल मेरा यही है कि किसान जो इस समय आंदोलनरत हैं, आप लोग समाजवादी छात्र सभा से जुड़े हैं, तो सरकार कह रही है कि समाजवादी पार्टी वाले भड़का रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी किसानों की समस्या को लेकर पिछले 1 माह से सड़कों पर है और समाजवादी पार्टी ना किसी को भड़काती है, बल्कि समाजवादी पार्टी एक प्यार मोहब्बत का संदेश देती है लोगों में। और किसानों की बात करना अगर भड़काना है, किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचार को अगर की बात को रखना अगर भड़काना है, तो हाँ, समाजवादी पार्टी भड़का रही है। ठीक है। तो और समाजवादी पार्टी पिछले काफ़ी दिनों से ये जो बिल आया है काला कानून, जिसमें ये निर्धारित किया गया है कि कोई मिनिमम सेलिंग प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य का कहीं पर भी जिक्र नहीं है इस बिल में। तो ऐसे काले कानून को लेकर समाजवादी पार्टी पिछले 1 माह से सड़कों पर है। अब अमित शाह जी ने कहा है कि हम किसी भी कीमत पे नहीं मानेंगे, तो आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसानों की समस्या को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। वो केवल अपने इलेक्शन कैंपेनिंग में लगी हुई है। वो केवल चुनाव के अपने सेटलमेंट्स, चुनाव में किस तरीके से सरकारें बनानी है उस पर लगी हुई है। अगर उसको बाकी किसानों की समस्या को लेकर अगर गंभीर होती तो पिछले 1-1.5 माह से जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पर टेंट लगाकर रह रहे हैं इस भयंकर ठंड में, उनका प्रतिनिधिमंडल उनके पास जाता, उनकी समस्या को सुनता और उनके जो बिल, जो काला कानून लेके आए हैं उसको वो वापस लेते। लेकिन वो इसको लेकर भी बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। आप इस पर क्या सोचते हैं? जैसे कि ये भी कहा गया, पहले मीडिया ने किसानों को दिखाया नहीं, फिर मीडिया ने कहा ये लोग किसान नहीं है, आतंकवादी हैं। तो अब इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो कहा जा रहा है कि उन्हें आतंकवादी, तो ये गलत है जी। वो भी हमारे भाई हैं किसान लोग, और ये केवल इस बात का जो कहा जा रहा है कि आतंकवादी केवल किसानों का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। मैं मोदी जी ये समझ रहे हैं कि हम जो है जो डिजिटल इंडिया है, ठीक है, तो वो ये सोच रहे हैं कि मैं गूगल पे जाके रोटी को डाउनलोड कर लूँगा और खा लूँगा। तो अब ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि किसान जो है जब तक गेहूं को पैदा नहीं करेंगे तो तब तक रोटी हमें मिलने वाली नहीं। मैं मोदी जी से मांग यही करता हूं कि आप किसानों की बात को सुनिए, उनके साथ जो भी बिल को लेकर गतिरोध है, जो भी काला कानून लाया गया है, जो किसान कह रहे हैं उसको सुनना चाहिए। उसके बाद उनका समाधान निकालना चाहिए। इतने दिनों से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अखिलेश यादव जी, हमेशा उन्होंने प्यार और मोहब्बत, और क्योंकि समाजवादी का नाम ही यही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी उसमें है और हम लोग सब मिलके चलते हैं। यहाँ पे किसी को भड़काने का काम नहीं किया जाता। तो ये तो कह रहे हैं कि अखिलेश जी, आपकी पार्टी जो है वो इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है किसानों के मामले का। देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी है जो कांग्रेस के समय में FDI का विरोध कर रही थी। और आज ये इस काले कानून को लाकर अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाना चाहती है। इस बिल के बाद से लगातार कालाबाजारी बढ़ेगी। लगातार जो लघु किसान है, जो छोटा किसान है, जो वो क्या अपने जो उत्पादन है उसको वो स्टॉक तो कर नहीं सकता। इनका कहना यह है कि इसमें आप अनलिमिटेड स्टॉक कर सकते हैं, लेकिन जो छोटा किसान है वो अनलिमिटेड तो स्टॉक कर नहीं सकता। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो बिल है वो जो छोटा किसान है उसके खिलाफ है और जो बड़े पूंजीपतियों के समर्थन में है ये बिल इनडायरेक्टली। तो जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है उसका आपने जवाब नहीं दिया कि आप लोग इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल राजनीतिक फायदा नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में समाजवादी पार्टी ने इस बिल का पुरजोर विरोध किया है। और माननीय अखिलेश यादव जी की विचारधारा है, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की विचारधारा है, किसानों की विचारधारा है, युवाओं की विचारधारा है, छात्रों की विचारधारा है। अगर किसानों और युवाओं पर अगर जुल्म होगा तो समाजवादी पार्टी बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगी। आज उसी क्रम में लगातार समाजवादी पार्टी सड़कों पर है और आप देख रहे होंगे बरेली में भी लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है। ये तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम कोई आंदोलन होने ही नहीं देंगे। देखिए, यही इस सरकार की, जो भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है उत्तर प्रदेश में, उसकी ये
शुरू से नीति रही है कि अगर आप किसी चीज का विरोध करें तो वो अपने पुलिस के तंत्र से उस विरोध को रोकना चाहती है। आपने देखा होगा मोदी जी का अभी बर्थडे था तो लोगों ने बेरोजगारी दिवस के रूप में उसे सेलिब्रेट किया था, तो बल्कि हमने भी उसको विश्वविद्यालय में किया था। हम जब उसको लेकर जा रहे थे तो तमाम पुलिस बल तैनात कर दिया गया जैसे कि हम लोग कोई आतंकवादी हैं। इस तरीके से इस सरकार, हमारे जो संविधान है, जो हमारे बाबा साहब ने लिखा है, वो हमको ये आज़ादी देता है कि हम किसी भी चीज़ का विरोध कर सकते हैं और उसका समर्थन कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी संविधान से ऊपर नहीं है और समाजवादी पार्टी इस समय संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। ये किसानों को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये संविधान को भी बचाने की लड़ाई है। तो सरकार तो कह रही कि अब वो नहीं झुकने वाली, अब आप लोग क्या करेंगे? देखिए, सरकार अगर नहीं झुकेगी तो किसान और युवा इस सरकार को 2024 में जो चुनाव होंगे, जो प्रस्तावित चुनाव हैं, उसमें उखाड़ के फेंक देगा इस सरकार को। 2022 में जो चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, उसमें देख लीजिएगा आप रिजल्ट इनका क्या होता है। कि अभी तो ये सोच रहे हैं कि हम पूरे फुल बहुमत से हैं, हम सुनेंगे नहीं किसानों की, सुननी पड़ेगी किसानों की, जो जायज़ मांगे वो सुननी पड़ेगी। देखिए, उससे पहले 2022 में प्रस्तावित है चुनाव, और इस बिल ने आपने देखा हुआ है कि इस समय एक अकाली दल की मंत्री हैं, फूड प्रोसेसिंग थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है इस बिल के विरोध में। तो जब आपके मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं इस विरोध का, तो आप समझ सकते हैं ये बिल कितना घातक है समाज के लिए। तो ये इस पे कोई राजनीति नहीं हो रही है। समाजवादी पार्टी इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रही है।